डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th में आरोह भाग 1 में कृष्णा सोबती द्वारा लिखित मियाँ नसीरुद्दीन नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर पहुँचे तो वहाँ पर मियाँ नसीरुद्दीन को देखकर वह आश्चर्यचकित थी। मियाँ नसीरुद्दीन अपनी नानवेई के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थे। वे नानवाई बहुत अच्छी बनाते थे। जब लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर पहुंची थी तो मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका से भी बात करते जा रहे थे और वह मीर साहब से भी बात कर रहे थे। मीर साहब से उन्होंने पूछा कि सुनाइए, आपका हाल चाल कैसा है? सुबह ना आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। इस तरह से मीर साहब ने मियाँ नसीरुद्दीन से कहा था। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस पर मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसा तो बच्चा ना कच्ची में बैठा ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में और जा बैठा तीसरी में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानवाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए, उन 2-3 जमातों का हुआ क्या? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानवाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिला खिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ ना था? लो साहेबो, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। इस तरह से मियाँ लगातार कहते जा रहे थे। हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते तो क्या हम सीधे सीधे नानवाई का हुनर सीख जाते? इस तरह से वह लेखिका पर कटाक्ष करते जा रहे थे कि यदि हम छोटे से कार्य से ना सीखते तो बड़े कार्य को कैसे सीख पाते। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देख रहे थे कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। सिर हिलाया, हे साहब माना। इस तरह से उन्होंने कहा कि तालीम भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तालीम यदि हम छोटे से ही प्राप्त करेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। इस तरह से मियाँ नसीरुद्दीन लेखिका पर ही प्रश्नों की बौछार कर रहे थे।